जय सिया राम। जय जय हनुमान। शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंभो नमो नमः। देखिए, आज मैं अपने समाज को एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ जो अगर हर व्यक्ति इसे फॉलो करे तो जीवन में समस्याओं का समाधान होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो सत्य है और आपको मानना ही पड़ेगा कि सच्ची श्रद्धा से ही परमात्मा मिलते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं ज्ञानियों को नहीं मिलता, मैं प्रेमियों को मिलता हूँ। मंत्रोच्चारण, पूजा विधि, ये सब जटिल हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन प्रभु की राह बड़ी सीधी है, बड़ी सीधी है और इतनी सीधी है कि सच्चे मन से, हृदय से प्रभु को प्रेम करो और उन्हें पुकारो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो परमात्मा को आप के समक्ष आपकी मदद करने से रोक सके। वो प्रेम के भूखे हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। तो सबसे पहले तो उस परम शक्ति में अपना भरोसा बनाओ। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवान में भरोसा करता हूँ लेकिन समस्याओं को लेकर डरता भी है। तो ये कैसा भरोसा है? जिसे भरोसा है परमात्मा में वो डरेगा नहीं, क्योंकि अगर जीवन में आपके अकॉर्डिंग कुछ गलत हो रहा है तो वो प्रभु ही चाहते हैं और अच्छा हो रहा है तो वो प्रभु ही चाहते हैं। तो प्रभु की करनी के साथ समान अवस्था में रहना सीखो। अगर जीवन में समस्या है तो रोना पीटना दिन रात छोड़ दो लोगों के सामने। कोई व्यक्ति आपकी मदद करके खुश नहीं कर सकता आपको। इस सारी दुनिया को परमात्मा से कुछ ना कुछ चाहिए। दूसरा, अगर आप ज़्यादा खुशी मिल गई है तो फिर चिल्ला चिल्ला कर खुशी जाहिर ना करो। हर परिस्थिति में समान रहना सीखो। अब आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में आर्थिक समस्या, विरोधियों की समस्या, मानसिक पीड़ा, बच्चों के कष्टों को लेकर समस्या, गृह कलेश की समस्या, कार्य ना बनना, धन का आगमन रुक जाना, धन लक्ष्मी जी का बंध जाना, लोग आपसे परेशान किलसकर आप जब देखते हैं कि आप 2 समय अच्छी रोटी खा रहे हैं तो आपके घर की लक्ष्मी को बांध देते हैं। मैंने इसका पहले भी एक शमी के पौधे का नियम बताया था। मैं और एक आसान नियम आपको बता रहा हूँ। देखिए, भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ वो देव हैं जो भाग्य में लिखे हुए को भी मिटाकर सौभाग्य लिख देते हैं और किसी देवता में ऐसी शक्ति नहीं है। तो शिव शंकर भोलेनाथ, कैलाशपति, शिव शंभो में वो शक्ति है। तो करना क्या है आपको कि सोमवार के दिन शाम के समय जब सूर्य ढल जाए, सूर्य ढलते ही आधे घंटे के अंदर बेल पत्र लो, 3 पत्तों वाला पूरा, जिसमें नीचे डंडी में 33 करोड़ देवता बसते हैं। 2 पत्तियों में बीच, उससे ऊपर 2 पत्तियों के बाद और ऊपर वाली पत्ती के बीच की जो टहनी होती है, बीच की डंडी, उसमें माँ पार्वती हैं। और जो 2 पत्ते हैं साइड में, सीधे हाथ की तरफ ब्रह्मा हैं, उल्टे हाथ की तरफ विष्णु जी हैं और बीच की पत्ती में शिव विराजमान हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको करना क्या है कि बीच की जो पत्ती है उस पर शहद लगाना है। मंदिर में जाकर उस शहद की तरफ से शिवलिंग पर उस पत्ती को रखो और उसके ऊपर हाथ रखे अपनी कामना, अपनी परेशानी, अपनी दुख दुविधा बोलो हृदय से। और जितना रोना है उस परमात्मा के सामने रो। इस दुनिया के सामने रोने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मजाक ही मिलेगा। तो जितना रोना है उस परमेश्वर के सामने रो, अपने दिल की इच्छा बोलो और उनसे मांगो। ऐसा करके
बस घर चले आओ। ऐसा आपको 5 सोमवार करना है। पहले ही सोमवार से अगले सोमवार आने तक इन 6-7 दिनों में आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी समस्याओं का निवारण होने लगा है। देखिए, तरक्की पाने के 2 तरीके हैं, एक है आध्यात्म और एक है हार्ड वर्क। कुछ लोग कहते हैं हार्ड वर्क ही पूजा है, वो किसी देवता को नहीं मानते। तो ये निश्चित है कि जिसने कर्म किया उसका फल ज़रूर मिलेगा, बुरा किया तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। लॉजिकली फिट बैठता है कि जो कर्म करोगे उसका रिएक्शन ज़रूर होगा। दूसरा तरीका है आराधना, श्रद्धा, भक्ति भाव। तो जब प्रेम से उस परम शक्ति को, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, एक अदृश्य शक्ति जो इस दुनिया में है, आप पूर्ण रूप से उन पर आश्रित होकर भरोसा करते हो तो 100% आपके कार्य संवरते हैं। कार्य करने की शक्ति वो देते हैं, सोचने की शक्ति वो देते हैं, प्रेरणा वो देते हैं, उद्देश्य वो देते हैं, परेशानियों से छुटकारा वो देते हैं। निमित्त आप ही होगे सब कुछ करने का, लेकिन आपकी सोच को बदलकर अच्छी राह पर ले जाना ये वो करते हैं। और ऐसा वो 100% करते हैं अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ अपने परमात्मा पर भरोसा करके कोई भी नियम करते हो तो जो व्यक्ति इस बात में भरोसा करते हैं कि प्रभु प्रेम की भाषा समझते हैं और प्रेम का रास्ता बड़ा सीधा है, उसमें ना कोई मंत्रोच्चारण है, ना जाप है, ना पूजा विधि है, बस इतना सा करना है आपको। सच्चे हृदय से भरोसा करके प्रभु पर ये नियम करो। शिव शंकर भोलेनाथ 100% आपसे प्रसन्न होंगे। वो सदैव सबसे प्रसन्न रहते हैं, लेकिन अपने कई बच्चे हैं तो एक बच्चे पर एक असीम कृपा सब पिता माता पिता की होती है। उसी तरह से प्रभु आपको उस किताब, अपनी उस डायरी के पन्नों में आपका नाम लिख देते हैं जिन भक्तों को प्रभु प्रेम करते हैं। और दूसरी डायरी होती है जिस डायरी में वो नाम होते हैं जो प्रभु को प्रेम करते हैं। तो आप अपना नाम उस डायरी में लिखवाओ जिस डायरी में उन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जिनको प्रभु प्रेम करते हैं। प्रभु सबको प्रेम करते हैं, लेकिन विशेष कृपा और प्रेम पाने के लिए आप ये नियम करो। भोलेनाथ महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं, जल्दी फल देते हैं। आप प्रभु पर भरोसा करो। जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव।